अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम बात करेंगे जो सयानी बाजी की आज वीडियो आई है, आप सब ने देखा होगा। बहुत सी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने रखना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे ब्लंडर मारे गए वीडियो के अंदर और फुल टू फुल सलमा की कॉपी भी करने की कोशिश की गई। और कल और परसों के अपने वीडियो के अंदर मैंने जो जो बातें रखी थी ना, आज सयानी बाजी ने पूरे तरह से उनको कॉपी करके आखिर दिखा ही दिया। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मुस्तफ़ा के इतने अच्छे रिज़ल्ट के ऊपर। बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, और जो सियानी ने अपने ही सपोर्टर को आके मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस पर भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज आपने रिएक्शन देखा, सियानी बाजी ने जब रिएक्शन का आगाज़ किया उस वक्त अपने बेटे को अपनी माँ के पास भेजा मिलवाने के लिए, ये दिखाने के लिए बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं मेरे, अपनी नानी का बहुत ख्याल करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। और फिर वहाँ पर इसके बच्चे ने एक बात बोली कि अम्मा हम 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। ये बात आप नोटिस में रखना, क्योंकि आगे चल के ना आपको मैं जो बात बताऊंगी ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसका बेटा क्या बोल के गया था। 2 से 2:30 बजे तक हम लोग स्कूल से वापस आ जाएंगे। खैर, जैसे पहले दिखाया जाता था कभी कभी कंटेंट बनाने के लिए कि मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, आज मैं बच्चों का लंच बॉक्स ही जो है ना वो पैक कर रही हूँ। लंच बॉक्स के अंदर क्या होता था वो भी आपको पता है। और अपना लंच बॉक्स दिखाया जाता है, ना ही पराठे दिखाए जाते हैं। हालांकि कल जब इसने अपने बच्चों को भेजने का सीन दिखाया, इसकी छोटी बच्ची बोलती मामा लंच बॉक्स का है? कहती है नहीं नहीं वो गाड़ी में रख दी हैं जाओ। मतलब समझ सबको ही आती है कितने ये लंच बॉक्स बच्चों को बना बना के दे रही है। खैर, वो जस्ट एक क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए उठा जाता है और उसके बाद फिर से थबक करके बेड के ऊपर गिर जाती है, और फिर तब आँख खुलती है जिस वक्त बच्चे स्कूल से वापस आ चुके होते हैं। आज भी ऐसा हुआ। पिछले 2 वीडियो में मैंने इसको ये बात बोली थी ना कि जाके ये फ़ौरन सो जाती है, कुछ मॉर्निंग का नहीं दिखाना करना। तो आइए छत के ऊपर गई, फिर इसने दिखाया कि देखो जी मॉर्निंग हो रही है, फलां-फलां, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे वो बीना और इसका हस्बैंड नहीं पकाते इंसान को, आगे पीछे बिना मकसद की चीज़ें दिखा दिखा के इंसान को पका देते हैं ना, सेम ऐसे ये करती है। होता है चलो, कोई क्लिप आप दिखाते हो, कोई चीज़ दिखाते हो, अच्छा ये पीछे ही पड़ जाती है। ये बिल्डिंग ऐसे तो ये बिल्डिंग वैसे, तो कराची में बिल्डिंग ऐसे होती है, ये छत ऐसे, 20 बार ये छतों का दिखा चुकी है। ये छत आपस में मिले हुए हैं, तो मतलब बार बार ये क्या बताने की कोशिश करती है, छत मिले हुए हैं, इधर उधर कोई टप के छत टपनी आराम से आ जा सकते हैं, मतलब क्या बोले। उसके बाद जो अनीता ने इसकी बेटियों के बैग धोकर ऊपर छत पे सुखाने के लिए डाले हुए थे वो दिखा रही है, मैंने धो लिए। अच्छा, इसको इतनी बुरी आदत है ना हर चीज़ का क्रेडिट लेने की। मैं कह रही थी ना इसको कोई बीमारी है, मैं की और क्रेडिट लेने की, कि इसको कोई बीमारी है वाकई में ना। ये कहती है हर कोई मेरी तारीफ़ करे, हर जगह पे बस मैं ही मैं हूँ, हर काम का मुझे ही क्रेडिट मिले, चाहे वो करूँ या ना करूँ। खैर, उसके बाद फिर से ये नीचे गई और जाकर इसने दिखाया कि अम्मा मेरे लिए नाश्ता बना के ले आई हैं। और नाश्ता भी वो जिस कमरे में अम्मा बना के लेके आई हैं ना, जिस कमरे में कभी ये सोने के लिए गए नहीं, बेड के ऊपर, वहाँ पर इसने दिखाया अम्मा नाश्ता बना के ले आई हैं। अम्मा भी बन सवर के, पता चल रहा था जैसे अभी तैयार हो के। अच्छा, आप नोटिस करना, जिस वक्त इसने दिखाया ना अम्मा नाश्ता बना के ले आई हैं, अम्मा का ड्रेस भी चेंज था। और सुबह जो बच्चे जब जा रहे थे तब अम्मा ने कुछ और पहना हुआ था, चेंजिंग वेंजिंग लग रही थी। फिर वो सुबह का क्लिप तो नहीं था, उसमें फिर कुछ गड़बड़ तो की गई है ना। वो जो नाश्ता अम्मा दे रही थी वो मुझे तो नहीं लगता कि सुबह का टाइम था। खैर, वो अम्मा के हाथ का अच्छा समझ नहीं आती ना, वो लोग कहाँ गए हाजिर होना जो कहते थे सलमा अपनी माँ से काम करवाती है ना, नुन्नू नुन्नू। इसके घर जब माँ के काम करती है ना, फिर पता है क्या बोलते हैं, वो तो माँ बेटी का प्यार है, माँ अपने प्यार से इसको पका के खिलाती है। तो सलमा इसकी बेटी नहीं है? अगर सलमा के घर में जो एक दिन दाल पका लेती है तो तुम लोगों को आखिर मचल आती है, जैसे मकई के दाने उछलते नहीं है, उछलना शुरू हो जाती है। वो माँ से काम करवा लिया सलमा ने। इसके घर में तो डेली माँ खाना बना रही है। आज भी इसने कहा कि अम्मी ने साग तो बनाया हुआ था, लेकिन आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी और मेरे पास कुछ कंटेंट है नहीं, अब मैं क्या रोज़ रोज़ गाड़ी के अंदर शॉपिंग ही दिखाऊं ना, पालक पनीर बनेगा आज।
तो मतलब क्या यार, सुबह नाश्ते माँ बना के दे रही है, बच्चों को नाश्ते खिला के माँ भेज रही है, दिन के खाने माँ बना रही है, रात को खाना माँ बना रही है और इसका काम है बस सिर्फ बिस्तर पे औंधे मुँह पड़े रहना। उसके बाद ये नाश्ता करके फिर धड़म से बिस्तर पर गिर गई और उसके बाद इसकी आँख खुली, ये किचन में गई, तब बच्चे स्कूल से आ चुके थे। हड़ाई का टाइम तो हो चुका था ना, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और इसने कहा अभी मैं पालक पनीर बनाने लगी हूँ ना, आपको खिलाऊँगी। और वो दिन 2:30 बजे का पालक पनीर पकता-पकता रात के 12 बजे जाके नसीब हुआ ना, वो चीज़ आगे आप देखना। ख़ैर वहाँ से इसने बच्चों को कहा, कोई इसने नहीं दिखाया, इसने बच्चों के कपड़े चेंज किए। छोटी बच्ची इसकी छोटी है ना इसने दिखाया कि बच्चों को दिन को क्या खाना दिया है, बच्चों ने क्या खाना खाया है, दिन को हमने खाना खाया भी है कि नहीं, बच्चे कब ट्यूशन जा रहे हैं, कब नहीं, कुछ भी नहीं। बस वो एक क्लिप शूट हुआ और उसके बाद जैसे इसने कल आकर क्या दिखाया था कि मैंने मसाले वाली सारी बोतलें भर के रख दी हैं। और कल की वीडियो में मैंने इसको बताया था ना कि वो बोतलें इसने नहीं भर के रखी, वो इसने ड्रामा किया है। और आज आकर वो जो कल भरी हुई बोतलें थी उनको खाली करके ये दौड़ रही थी। बीबी अगर तुमने कल बोतलें भर के रखी थी तो भरने से पहले तुम्हें नहीं नज़र आ रही थी वो गंदी हैं, फिर से उनको खाली करके फिर से उनको भर के रख रही है, तू पागल-वागल तो नहीं हो गई? कल तूने भरी हैं, फिर तूने प्रॉपर उसका कंटेंट बना के दिखाया है, बकौल तेरे तूने भरी हैं, हालाँकि तूने नहीं भरी थी, तूने अनीता को दिया था, उसने डाल दिया था। उसको इतना सफाई-वफ़ाई का क्या ही पता होगा ना। आज जब इसने देखा कि इस पर तो लोग पॉइंट आउट करेंगे, ये तो इतनी गंदी पड़ी हुई है, ये दिखा रही है, मैं उनको खाली करके धुलवाने लगी हूँ, खाली करके वो अनीता को दे के गई, हाँ धो के रखना, फिर मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं इसका कंटेंट बनाऊँगी ना। खैर वहाँ से ये हस्बैंड के साथ अबाया पहन के गई और उसने कहा आज मैंने अबाया पहन ली है, बीबी तूने पागल समझ के रख ली है। मतलब होता है ना, कुछ औरतें अबाया पहनती हैं तो वो पक्के ही पहनती हैं, कुछ नहीं पहनती तो वो नहीं पहनती, बस सिंपल सी बात है। लेकिन इस बीबी ने तो अच्छा मजाक बनाया हुआ है, जिस दिन गंदगी की इंतहा हो जाती है ना, 15-20 दिन ये नहाती नहीं है, फिर कोई इसके साथ आकर बैठ नहीं सकता, उस दिन ये अबाया पहन लेती है। अब इसको पता था मैं मार्केट जा रही हूँ, अब मेरी हालत ये है कि जो पास से गुजरेगा उसने तो नीचे गिरना ही गिरना है, कहें हो ही जाना है उसने ना, मेरी जो खुशबू है वो सूंघ गई। तो इसलिए इसने ऊपर चढ़ा लिया अबाया। अब ये जब से इस्लामाबाद से कराची गाँव गई थी ना, तब से ये अभी तक नहाई-वहाई का कोई सिस्टम ही नहीं है ना, और 3-3 4-4 दिन ये कपड़े चेंज करती नहीं है। और मोटापे में तो वैसे ही इंसान को इतना पसीना आता है। उसके बाद ये ऊपर चढ़ा लेती है अबाया आगे, अब बाहर निकलना है तो अबाया मैं चढ़ा लूँ। अबाया इसने सिर्फ़ अपनी गंदगी के लिए रखा हुआ है। ख़ैर ऊपर अबाया चढ़ा के ये बाहर निकल गई और वहाँ पर जाकर ये शॉपिंग गई, रात को ये वहाँ से शॉपिंग करके आई। दिखाया इसने क्या 4 चीज़ें, लेकिन आपको पता है ना ये शॉपिंग इक्का-दुक्का जो करती है। ख़ैर वहाँ पर ये जो ग्रोसरी का दिखाया गया, एक तो सलमा ने भी ग्रोसरी की, उसकी कॉपी, दूसरा मैंने 2 दिन से वीडियो में बोला कि ना ये कोई ग्रोसरी करके दिखाती है, ना ये किचन की रूटीन दिखाती है, ना कुछ। तो आज फिर इसने दिखाया ना प्रॉपर। जैसे सलमा ने जाकर अपनी उस टाइम पे बोला था ग्रोसरी करते वक़्त कि रमज़ान की चीज़ें आ चुकी हैं, रमज़ान की हम शॉपिंग करेंगे। आज सेम इसने वही चीज़ कॉपी की। ख़ैर वहाँ से वापस आई तो इसने कहा पनीर तो अब मिला नहीं, अब तो मेरा मियाँ जा रहा है, वो पनीर लेकर आएगा। अच्छा वो लोग भी हाज़िर हो ना जो ये बोलते हो ना सज्जू मियाँ को कि कौसर को तो तू बड़े काम कराता है, सियानी को तू काम नहीं करवाता, उसको भी काम करवाया कर। ज़रा बता ना कौसर को कौन से सज्जू काम करवा के आया था? अरे कौसर तो उसके आगे फ्रूट काट के रखती है, उसके कपड़े प्रेस करके देती है। कभी आज दिन तक इतना टाइम हो गया वाईटी के ऊपर आपने देखा है ये सियानी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हो? अपने बच्चों के यहाँ 2 दिन यूनिफ़ॉर्म वाला कंटेंट इसने बनाया था तो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करते हुए इसने दिखाया था। वापस कहाँ गया वो सब कंटेंट? कभी इसने बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस किया हो, कभी घर के कपड़े किए हों, कभी अपने करके दिए हों, इवन कि माँ को, कभी आपने देखा इसने माँ को ही कपड़े प्रेस करके दे दिए हों, शौहर को, कभी किसी को कपड़े प्रेस करके देना, कपड़े वॉश करना, बच्चों के कपड़े चेंज करना, कभी भी आपने कुछ देखा है? मतलब माँ को घर पे रखा हुआ है खिदमत के नाम पे, तो माँ की खिदमत क्या होती है? माँ को कपड़े धोकर दो, उसको प्रेस करके दो, उसके आगे खाना रखो। आज दिन तक आपने देखा है इसने पका के माँ के आगे खाना रखा हो? या इसने टेबल पे खाना रख के माँ को आवाज़ें दी हो, माँ आ जाओ मैंने खाना बना लिया है। हमेशा माँ खाना पका के टेबल पर रख कर इसको आवाज़ें देती है कि आ जा खाना खा ले, और ये खिदमत कर रही है माँ की। माँ को तो इसने मेड बना के घर पे रखा हुआ है। सही सब कहते हैं ना, सिर्फ़ अपने बच्चों को सँभालने के लिए, अपने घर का ख़्याल रखने के लिए कि घर में कोई चोरी-चकारी ना कर ले, और जो सज्जू मियाँ हैं उनसे एक-एक पाई का हिसाब लेने के लिए इसने माँ को रखा हुआ है, क्योंकि खुद तो सारा दिन इसने बिस्तर पे पड़े रहना होता है। उठना तो इसने शाम को होता है, तो फिर कौन सारी घर के जो है देखभाल करेगा? मुफ्त की मेड मिली हुई है ना, खाना भी बना लेती है।
तो ख़ैर वहाँ से उसके बाद जो इसका आगे सीन टर्न करके आया ना, इसने घर आकर ये दिखाया कि अब मैं पालक पनीर बनाना शुरू हो गई हूँ। पालक तो मैं ले आई हूँ, हस्बैंड अभी पता नहीं उनको पनीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन चलो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। सारे मसाले अनीता ने काट के रखे हुए थे, जो है पालक बॉयल करने के लिए रख दी, उसके बाद पालक को इसने ग्राइंड करना दिखा दिया ना। लेकिन बाकी सारे मसाले अनीता ने ग्राइंड करके दिखाए। लेकिन यार इतनी सी पालक, लेकिन आप नोटिस करना जब इसने पालक डाली ना बर्तन में, बाउल में डाली, तो वो इतनी ज़्यादा कैसे होगी, मैं हैरान थी यार। पकाते वक़्त तो इसका हस्बैंड भी बोल रहा था ये तो सिर्फ़ इतनी सी है कि मैं अकेले ही खा जाऊँगा, तो जब इसने सर्व की तो वो इतनी ज़्यादा कैसे होगी, या फिर कहीं से इसका मियाँ बाहर से तो नहीं उठा के लेके आया पालक पनीर। हाँ, क्या कह सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। ख़ैर उसके बाद जब ये टेबल पर पालक पनीर लेकर गई, ओ अल्लाह जी, फिर तो पूछ-पूछ के ये थक गई, कैसा बना? कैसा बना? अम्मी कैसा बना? अम्मी ने तो डर के पहले ही थोड़ा-सा डाल लिया। देखो जब इंसान को भरोसा हो ना कि ये अच्छी कुकिंग करता है, फिर तो इंसान प्लेट भर के डालता है कि नहीं ये तो करती है अच्छी कुकिंग है, हमने खाना ही खाना है। अम्मी हमेशा जैसे मोमोज़ बने थे तो अम्मी वो थोड़ा-सा एक उठा के बैठी रही, आखिर अम्मी ने वो भी वापस रख दिया। अम्मी ने बोला खुदा का वास्ता है अब दोबारा ना बनाना, तो दोबारा नहीं बने मोमोज़। आपको नज़र आए कहीं पर मोमोज़ स्पेशल जाकर स्टीमर और पता नहीं क्या-क्या ये लेकर आई थी। उसके बाद इसने हलवे बनाना शुरू किए। अम्मी ने हाथ जोड़े कि बीबी बस कर जा, क्यों हमारी जान खाने लगी है, हलवे बस कर दे। उसके बाद अब ये पालक पनीर बनाया। अम्मी ने डर-डर के वो 1 चम्मच डाला, और एंड में देखना जब ये खाना सब खा रहे थे, तब तक भी वो इतना सा अम्मी का पड़ा हुआ था, और अम्मी से जब पूछ रही थी, अम्मी कह रही बहुत अच्छा है। अरे! तेरी अम्मी ने कभी ये भी बोला है कि नहीं कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तूने अच्छी नहीं बनाई या तू कुछ अच्छा नहीं करती? अम्मी के मुँह से तो बस वो एक रटी-रटाई जो एक लैंग्वेज पूरा वो एक तुमने सेंटेंस दिया हुआ है ना, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े का है, तुम तो मेरी लाडली बेटी हो, तुम तो बड़ी अच्छी बेटी हो, बड़ी फर्माबरदार बेटी हो, सारे काम ही यही करती होती थी। हर चीज़ में इसकी तारीफ़, हर चीज़ में इसकी तारीफ़, और जब सलमा के साथ अम्मी होती थी तो हर चीज़ में सलमा की तारीफ़। अम्मी को तो बस वो जिधर कहते हैं ना नोट विखा द मूड बना, अम्मी का वही सिस्टम है। जहाँ नोट नज़र आते हैं अम्मी तारीफ़ों के वहीं पे पुल बाँधना शुरू हो जाती हैं। ख़ैर खाना-वाना खाते वक़्त इसने कहा कि बाकी बच्चे तो जाग रहे हैं, लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो सो चुकी है बेचारी। अरे बीबी दिन के 2:30 बजे से तू स्टार्ट हुई हुई थी पालक पनीर बनेगा, पालक पनीर, और रात के 12 बज गए, बच्ची इंतज़ार कर के भूखी सो गई, साथ उनको छोटे-छोटे समोसे फ्राई करके दे रही है। क्यों यार तेरे घर में कुछ और नहीं है बच्चों को देने के लिए? वो समोसे खा के बच्ची सो गई, और बेटा बोल रहा है कि आहित और पापा भी बिल्कुल एंड ही लगे हुए थे, उनको भी ऊपर से आवाज़ें दे के बुलवाया, वो भी सोने वाले थे। पालक पनीर आके खा लो, स्पेशल चीज़। ये होती हैं सुघड़ औरतें, इनको कहते हैं सुघड़ औरत। जिसको ये नहीं पता कि टाइम पे क्या चीज़ पकानी है, क्या टाइम है खाने-पीने का, क्या टाइम पे करना है। रात के 12-1 बजे जाकर पालक पनीर पकाकर पता नहीं कौन-सा मार का इसने सारा अंजाम दे दिया। और फिर अच्छा, जब पालक पनीर बना रही थी ना, इसने 2 बातें उस दौरान की ना। एक बात इसने ये की कि जो है अपनी अनीता जो इसकी मेड है ना, उसको बोल रही थी कि जो एक ड्रामा लगता होता था ना, साथ निभाना साथिया, मतलब कोई भी ये मौका नहीं जाने देती इंडियन लोगों को खुश करने का, कोई भी मौका नहीं जाने देती ना। कहती है कि साथ निभाना साथिया ना, तो वो ड्रामा जब आया था, मेरी शादी नई-नई हुई थी, बिल्कुल नई-नई मेरी शादी हुई थी, तो तब वो ड्रामा आया था, हम बड़े शौक से देखते थे। अरे बीबी जब तेरी शादी हुई थी, शादी के 2 दिन बाद तो तू कराची शिफ्ट हो गई थी, 15 दिन बाद तेरा अब्बू की डेथ हुई थी, तू कराची से अब्बू की डेथ होने पे वापस गई थी, 2 दिन बाद तो तू कराची आ गई थी, तेरे पास तो बर्तन नहीं थे खाना खाने का, फिर टीवी तेरे पास कहाँ से आ गया था, जिसमें तू साथ निभाना साथिया ड्रामा देखती होती थी। मतलब यार क्या बेवकूफ़ इस औरत ने बना के रखा हुआ है ना सबको। कभी भी कुछ भी बोल देती है, और इसको ये याद नहीं रहती कि पहले मैं इस बारे में क्या स्टेटमेंट दे चुकी हूँ। इसके पास तो बर्तन नहीं होते थे, आटा डालने के लिए कोई बर्तन नहीं होता था, बेचारी आटा डाले। खाने के लिए 2 प्लेटें होती थी, ना कोई बिस्तर होता था, ना कपड़े होते थे, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं होता था। लेकिन टीवी इसके पास प्रॉपर था जिस पे ये साथ निभाना साथिया देखती होती थी, और नई-नई इसकी शादी हुई थी। कैसा बेवकूफ़ बनाती है लोगों को। बीबी तू बता, तू शुरू से फ़िल्में, ड्रामे, एक फ़िल्मी दुनिया में रहने वाली, मोबाइल और इन सब चीज़ों में शुरू से घुसी हुई है। ना तुझे घर गृहस्थी, ना काम, ना बच्चे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। शुरू से तेरा मियाँ खुद सारे काम करता आ रहा है, और ये रियलिटी है। शुरू से इसका एक ही था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, और अपने मुँह से बताती थी जब शादी करके आई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था सिवाय चाय बनाने का। लेकिन अम्मी के मुँह से इसकी तारीफ़ें सुनो ना, तो जैसे दुनिया की बड़ी जो है ना रिकॉर्ड याफ़्ता कुक ही यही थी।
कोई पता नहीं कैसी सुपर माँ ये है, सुपर बीवी ये है जिसको अपने हस्बैंड का पता ही नहीं। कपड़े उसने सारे अपने हस्बैंड के उठा के अपने बच्चे की अलमारी में रखे हुए हैं। मतलब आप नोट करो कि मियाँ के कपड़े बीवी के कमरे में साथ ही होते हैं। तो लेकिन ये अपने कमरे को अपने ही बोलती है, ये हस्बैंड का तो उधर कुछ शराकत रखती ही नहीं ना। अपने कमरे में इसने हस्बैंड को कपड़े तक नहीं रखने दिए। जो बोलती है ना मेरा हस्बैंड तो सेकंड वाइफ तो, अरे तुझे हस्बैंड से प्यार या क्या तुझे हस्बैंड से है? तूने उसको इतनी नहीं इजाज़त दी हुई कि वो तेरी अलमारी में आकर कपड़े अपने रख सके। वो बेटे के कमरे में उसकी अलमारी के साथ अपने कपड़े रखता है। कब उसके कपड़े धुलते हैं, कब वो इस्त्री करता है, कब वो पहनता है, तुझे कुछ नहीं पता। इसको तो ये तक नहीं पता कि हस्बैंड शलवार में नाड़ा डालता है या इलास्टिक डालता है। ये ऐसी औरत है। नहीं तो औरतें जब कपड़े वॉश भी करते हैं ना, नाड़ा वाड़ा जो भी होता है वो निकालती हैं, मतलब ऐसे नहीं वॉश करती। उनको पता होता है प्रॉपर नाड़े वाड़े डाल के इस्त्री करके हस्बैंड के कपड़े जब देती हैं तो उनको पता होता है। यार ऐसी कौन सी औरत है जिसको शादी के 15 साल बाद भी ना पता हो कि हस्बैंड नाड़ा डाल रहा है या इलास्टिक डाल रहा है। तो आप लोग खुद फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो शुरू से ये कितने ही हस्बैंड के काम करती होगी। और उसके बाद दूसरी बात, अच्छा इसने जो की ना, इसके सपोर्टर कितने टाइम से बोल रहे हैं कि इसके घर में जो काम वाली है ना उसको निकालो, वो गंदी है, उसके बच्चे हैं। पहले तो इसने सिर्फ अपनी काम वाली को और उसके बच्चों को रखा हुआ था। अब इसने उसके हस्बैंड को भी बुला लिया। अब हस्बैंड भी आ गया। हस्बैंड क्यों आया है? बच्चों के एक्स्ट्रा कामों के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए, क्योंकि 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी में तो हस्बैंड के साथ अब इसने सारा दिन जो है आगे पीछे घूमते फिरते रहना है। जैसे आज भी इसने कम्युनिटी लगाई है कि मैं घर से बाहर हूँ और ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे सिग्नल नहीं है, इसीलिए व्लॉग लेट हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि इस्लामाबाद में कहीं पर भी चले जाओ, सिग्नल क्यों नहीं होते? इस्लामाबाद जैसे शहर में आप कहीं पर भी चले जाओ, अच्छे खासे सिग्नल होते हैं। ये इस्लामाबाद से बाहर कहाँ पर गई हुई है? मतलब ये घर पे टिकती कब है यार? मुझे सिर्फ कोई ये बता दे, ये बीबी घर पे टिकती कब है? इसको कोई पता भी है घर का? जब ये वापस आई है गाँव से, अच्छा खासा इसका घर साफ सुथरा था। अब घर देखो फिर से कबाड़ बन के रह गया। इसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। और अब ये बोल रही है अनीता, मैं तो जिसको भी सब कुछ सिखाती हूँ ना वो चला जाता है, तो अब तुम ना जाना, मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और अनीता कहती है नहीं नहीं, अब तो मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ये इनडायरेक्ट अपने लोगों के मुंह पे जूता मार रही थी कि तुम लोग जितना मर्जी चीख लो लाइवों में बैठ के आगे पीछे कि अब अनीता को हम भेजेंगे, अनीता को निकालेंगे। मैं तो ना निकालने वाली अनीता को, अनीता तो मेरे साथ ही रहेगी। और अनीता ने भी बोला ना बाजी, मैं तो आपके पास ही रहूंगी। और जब से इसके लोगों ने ज़्यादा बोलना शुरू किया, ये 2 से 3 व्लॉग में अनीता को बार बार दिखा रही है। अब खुद ही समझ लो। मैं कहती हूँ समझदार के लिए तो इतनी चीज़ काफ़ी है, लेकिन इसके लोगों को पता नहीं समझ कब आनी है। इतना सब होने के बाद भी उनको समझ क्यों नहीं इसकी बातों की आती कि वो उनके मुँह पे उल्टा पलट के जवाब देती है और हमारी कही हुई बातों को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करती है। जो बातें कही थी ना, एक-एक बात फ़ॉलो की है। असल सपोर्टर तो हम हुए ना, जो इसको चीज़ें बताते हैं, किसी अच्छी तरफ लगाते हैं। कोई ग्रोसरी करना, कोई बच्चों को नमाज़ कुरान की तरफ लेकर जाना, कोई बच्चों को स्कूल का पढ़ाना, कोई बच्चों की एक रूटीन दिखाना। अच्छा इसका बच्चा उठ के आया तो उसके कान लाल, तो कहता है वो मैं गेमिंग में लगा हुआ था। बस और कुछ नहीं रहा, एक गेमिंग की कसर रह गई थी जिसमें इसने अपने बच्चे को डाल दिया है। यार सलमा के बेटे के पास बहुत टाइम से एक्सबॉक्स है। अब अगर कभी उसका सामने नज़र आया ना तो वो ये लोग बोलेंगे कि सलमा ने इसको देखकर कॉपी की है। हालाँकि आप बहुत पहले के व्लॉग भी अगर देखो ना सलमा के, उसके बेटे के पास एक्सबॉक्स है, उसने लिया हुआ है। लेकिन उसके बेटे को कभी आपने देखा है हर वक़्त वो गेम खेल रहा हो या हर वक़्त उनके घर में गेमिंग का कुछ सिस्टम चल रहा हो? प्रॉपर वो अपने स्कूल जाता है, प्रॉपर वो कुरान पाक की क्लासेस लेता है और माशाल्लाह से 96% उसने मार्क्स लिए हैं। इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। मतलब मैं कहती हूँ सियानी भी बताए ना, अभी कुछ दिन पहले जो इसके बेटे का रिज़ल्ट आया था, कितने उसने मार्क्स लिए हैं? क्यों नहीं सियानी बता रही कितनी परसेंटेज आई है? बताया है सियानी ने आकर? बस सिर्फ मुँह से खड़ा करके बेटे से तारीफ़ें करवा लेती है। हाँ बेटा अपनी खड़े होके तारीफ़ें कर ले। सबको पता है बीबी तू जितनी लायक है ना, तेरी औलाद भी उतनी लायक बनेगी। जो माहौल उनको घर में मिल रहा है ना, बच्चे उसी माहौल में परवरिश पाएँगे, उसी माहौल में बड़े होंगे। मतलब क्या ही तुझे कह ले, पैसा आ गया लेकिन अक्ल अब तुझे कौन दे दे, समझ कौन दे दे। उधर से अम्मा हज़ूर आई हैं, पहले कुछ नमाज़ रोज़ा कर लेती थी, कुरान पाक पढ़ लेती थी। अब अम्मा हज़ूर के हाथ में तस्बीह की जगह 24 घंटे मोबाइल घुसा रहता है। जिधर देखो अम्मा हज़ूर ऐनक लगाए तो बस मोबाइल के ऊपर रहती हैं। ख़ैर सॉरी यार, मुझे किसी ने बोला था कि आप अम्मा के साथ हज़ूर ना लगाया करो, ये इस काबिल नहीं है।
तो वाक़ई ये इस काबिल नहीं है, लेकिन अम्मा को जहाँ पर भी देखो ना व्लॉग में घुसी होती हैं, सियानी का व्लॉग देख रही हूँ, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये सलमा लोग और ये सब फेक व्यूज़ ले रही हैं, तो फेक व्यूज़ तो इनके हैं जो हर वक़्त इसका व्लॉग चलता रहता है, और 10-10 डिवाइसेज़ से जो सब्सक्राइब करवाया गया था ना, उन्हीं 10-10 डिवाइसेज़ से इसके व्लॉग भी चला कर रखे जाते हैं, तो वो फेक व्यूज़ होते हैं। ख़ैर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे यार, मतलब अब जिसको नहीं समझ आनी उसको कभी नहीं आनी। तो ठीक है व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।